कल्पना कीजिए, एक सुबह आप जगते हैं और खबरों में सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्राचीन नगरी द्वारिका समुद्र से बाहर आ गई है। नासा समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं। क्या यह सचमुच भारत को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बना सकता है और पूरी दुनिया सनातन धर्म के सामने नतमस्तक हो गई है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की, जो गांधारी के श्राप से समंदर में समा गई थी। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस नगरी को खोज निकाला है और यहाँ महाभारत काल के अद्भुत सबूत मिल रहे हैं। यह सबूत इतने अद्भुत हैं कि अमेरिका जैसे देश के नेता भी सनातन धर्म के आगे नतमस्तक हो गए हैं। दोस्तों, इस नगरी में ऐसी प्राचीन टेक्नोलॉजी छिपी हुई है जिनके दम पर भारत विश्व गुरु बनकर पूरे विश्व पर राज कर सकता है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं इतिहास के उन रहस्यमयी पन्नों में जो आज विज्ञान के सामने नए साक्ष्य लेकर आए हैं। एक वक्त था जब महाभारत और रामायण जैसे हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों का मजाक बनाया जाता था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगति की, वैसे वैसे इन ग्रंथों के प्रमाण भी धरती की गहराइयों से बाहर आते रहे। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा ही अद्भुत सबूत जो महाभारत काल से जुड़ा है और समुद्र की गहराइयों में छिपा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी की, जो गांधारी के श्राप से समुद्र में समा गई थी। लेकिन दोस्तों, अब उसी द्वारिका नगरी पर लगातार दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं और वहां से महाभारत काल के अद्भुत सबूत मिल रहे हैं। यह सबूत इतने अद्भुत हैं कि अमेरिका जैसे देश के नेता भी सनातन धर्म के आगे नतमस्तक हो गए हैं। असल में 2005 में एक भारतीय पुरातत्व शास्त्री ने समुद्र में डूबी द्वारिका नगरी को खोज निकाला था, जिसके बाद पूरी दुनिया में तहलका मच गया। अमेरिका, अरब और चीन के वैज्ञानिक भी भारत की तरफ दौड़े चले आए, क्योंकि इस नगरी में ऐसी प्राचीन टेक्नोलॉजी छिपी है जिसके दम पर कोई भी देश दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर बन सकता है। दोस्तों, आप, मैं और पूरी दुनिया जानती है कि महाभारत काल में ऐसे शस्त्र थे जिनका मुकाबला आज की मॉडर्न साइंस भी नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, जो मन की शक्ति से चलता था और पलक झपकते ही दुश्मनों को मिट्टी में मिला देता था, भी इस नगरी में मौजूद है। अगर ये टेक्नोलॉजी भारत के हाथ आ गई तो पाकिस्तान और चीन जैसे दुश्मन देश भारत के आगे बिना लड़े ही घुटने टेक देंगे। 2005 से अब तक लगातार गोताखोर समुद्र के नीचे मौजूद द्वारिका नगरी के सबूत बाहर निकाल रहे हैं और शोध जारी है। अब यह शोध अपने अंतिम चरण में है और पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। अब सभी देशों को लगता है कि भारत के हाथ में महाभारत काल के भयानक हथियार और टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि श्री कृष्ण की द्वारिका आने से पहले वहां एक नगरी मौजूद थी जिसका नाम कुश स्थली था। गरुड़ की सलाह और कक्कू श्री के आमंत्रण पर कृष्ण कुश स्थली आए थे। बाद में देव शिल्पी विश्वकर्मा ने यहाँ भव्य नगर और विशाल भवन का निर्माण किया, जिसे द्वारिका के नाम से जाना गया। यहाँ कृष्ण ने 36 वर्षों तक शासन किया। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह उनका कुल समाप्त हो गया, वैसे ही एक दिन कृष्ण का कुल भी समाप्त हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ सालों बाद द्वारिका नगरी पानी में समा गई। लेकिन दोस्तों, अब द्वारिका नगरी की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे धर्म ग्रंथ जैसे महाभारत और रामायण सच है। अब इसे कोई भी झुठला नहीं सकता है। ये कहानी सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी भारतीय धरोहर में और भी कई अद्भुत रहस्य छिपे हुए हैं, जिनके बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।